लोकतंत्र के इस महापर्व में आप सभी दर्शकों का हमर मतदाता में एक बार फिर स्वागत है। लोकतंत्र के इस जो त्यौहार होता है, इसमें मतदान का इसमें अपना एक अलग महत्व रहता है। यह मतदान अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती। बड़े महलों से लेकर छोटे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले इंसान भी अपना मत का प्रयोग करना जानते हैं। जाकर पोलिंग बूथ में अपना मत का प्रयोग करते हैं और सरकार बनाते हैं। चाहे बात करें झुग्गी झोपड़ियों की, वहाँ पर भी हज़ारों लाखों जिंदगियां हैं जो इस देश में लोकतंत्र के इस पर्व को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए और अपनी जन भागीदारी देने के लिए तैयार बैठी है। इसी क्रमांक में हम राजधानी रायपुर की उस तंग गलियों में आए हैं जहाँ पर हमको पता चलेगा एक आम आदमी और एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी क्या सोचता है मतदान को लेकर। हमर मतदाता के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर मैं आर.के. राजपूत आपका स्वागत करता हूं। और अभी हम खड़े हैं राजधानी रायपुर के वार्ड क्रमांक 34 में। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए उनसे चर्चा करेंगे। और विधानसभा के बाद अब लोकसभा की जो तैयारी है, लोकसभा के बाद जो प्रधानमंत्री हमें देश में चुनना है, जो सांसद अपने क्षेत्र में चुनना है, वो कैसे रहेगा। माता जी, आपको पता है लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तैयारियाँ शुरू भी हो गई है, तो क्या लगता है इस बार कौन बाजी मार रहा है, किसकी सरकार बेटर लगती है? हमको तो राहुल की सरकार बेहतर लगती है। राहुल गांधी की। जी, क्यों अच्छी लगती है? बहुत अच्छे। वो लोग गरीबों का साथ देते हैं, गरीबों को हर चीज़ से मदद करते हैं। कहीं चाय की दुकान भी लगाएंगे तो उनको हटाते नहीं हैं। और यहाँ तो जैसे ही अभी सत्ता में आई है वैसे ही सब ठेले हटा दिए हैं। गरीबों को कितना तंग किया जा गया है। क्या कुछ हुआ है प्रॉब्लम? हमारे यहाँ तो नहीं है, हमारे बच्चे थोड़ा गाड़ी वगैरह चला लेते हैं, ये काम नहीं करते। मतलब राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? हाँ हाँ, भूपेश सरकार। भूपेश बघेल अच्छी थी? हाँ, उनका काम अच्छा था। अच्छा था। अभी की सरकार उतनी अच्छी नहीं है। अभी तो कुछ पता ही नहीं, अभी तो कुछ भी मतलब हाँ 3 ही महीना। उनकी सरकार अच्छी लगती थी। हाँ, उनकी वोट डालने सरकार जाएंगे। और इस शर्त में जाएंगे हम लोग कि वो ईवीएम वाली जो मशीन है वो हमको पसंद नहीं है। हाँ हाँ, हम देंगे तो पर्ची में वोट देंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। बैलेट पेपर को आप लोग ज्यादा मान रहे हैं। जी जी बैलेट में थप्पा लगा के आपको देना है। जी जी। कितने लोग हैं आपके परिवार में टोटल? मेरे परिवार में 10 लोग हैं। सभी लोग वोट डालने जाएंगे? जी। चलिए ठीक है। तो ऐसे तमाम लोग हैं। भाई साहब, बैलेट पेपर में चुनाव होना चाहिए कि ईवीएम को लेकर चुनाव होना इसके बारे में तो कोई नॉलेज नहीं है। जाते हैं, चाहिए? इस बार भी जाएंगे? देखा क्या लगता है कौन सरकार इस बार बना रहा है केंद्र में और राज्य में? अभी तो भी मैटर मालूम नहीं क्या है क्या नहीं। अगर देखा जाए राहुल गांधी अच्छे हैं कि नरेंद्र मोदी उनका काम पसंद आता है? अब दोनों देख लो, अब क्या क्या पसंद आता है अपन को कोई मालूम नहीं। अपन को कौन से कुछ फायदा हुए नहीं रहा है ना दोनों से, न उससे न उससे। अपन खुद खा रहे खुद कमा रहे, है कि नहीं? ना नरेंद्र मोदी ना राहुल गांधी। जिसको देंगे अपनी मर्जी से। तो ऐसे लोग भी हैं जो जिसको देंगे अपन अपने उसको मतलब क्लियर नहीं करना चाहते कि किसको, लेकिन जो चीज़ है बाद में उनका कहना भी सही है, कोई बात नहीं। हम इस गलियों के अंदर जा रहे हैं और भी लोगों से जुड़ेंगे, पूछेंगे सवाल, क्या कहते हैं, क्या बात रखते हैं, उनकी सोच क्या है। जैसे कि अभी आपने देखा कि बैलेट पेपर, खासकर जो अभी केंद्र में और जिले में जो माहौल बनना है केंद्र में चुनाव को लेकर। भाई साहब, आप वोट डालने जाएंगे इस बार? जी बिल्कुल जाएंगे। विधानसभा वोट डाले थे? हाँ डाले थे। क्या लगता है भाजपा जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी? अभी कांग्रेस जीतेगी मेरे ख्याल से। कैसे बोल रहे हैं कि कांग्रेस जीत सकती है? इसलिए क्योंकि अब वो जो मशीन है ना, मशीन में गड़बड़ी रहता है। क्योंकि हर इसमें पहले इसमें अपना मशीन जो रहती है गलत रहती है कि दिखाता पेपर है लेकिन जाता है भाजपा को। मतलब आप लोग को ऐसा लगता है कि अपन जो डालते कुछ और है लेकिन छप भाजपा की तरफ? हाँ बिल्कुल राइट। अच्छा, भाजपा पसंद है या कांग्रेस पसंद है? मेरे को कांग्रेस पसंद है। क्यों कांग्रेस पसंद, कारण क्या है? कारण ये है कि वो हर मुसीबत के लोगों में साथ देता है सबका। और इसमें यहाँ पर डांट पड़ करके भगा देते हैं, हाँ भैया करेंगे बोल देते हैं, फिर नाम लेना भूल जाते हैं। अभी एक बात बताइए, जैसे लोकसभा का चुनाव है, इससे पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था, अचानक से बाजी पलट गई, क्या लगता है ईवीएम में गड़बड़ी थी? हाँ उसी में गड़बड़ी थी, मशीन में मशीन में गड़बड़ी थी। भूपेश बघेल की सरकार बन जाती? बिल्कुल। कौन कौन है परिवार में आपके? मेरे परिवार बहुत सारे जन हैं। अच्छा, सब वोट डाले? जी बिल्कुल। समीर अहमद। अहमद जी, तो हमारे साथ समीर अहमद जी भी हैं और भी कुछ लोग हैं जिसमें माताएं भी हैं, महिला बहनें भी हैं। वोट डालने जाएंगे दीदी? जी किस मुद्दों को लेके जाएंगे? कांग्रेस पार्टी में अच्छा लगता है कांग्रेस पार्टी? जी। आप सब यहाँ पर बोल रहे हैं कि सब लोग ईवीएम को लेकर बोल रहे हैं, बैलेट पेपर को देंगे चुनाव। हाँ हम लोग कांग्रेस ही वाले। नहीं मेरा ग्रेजुएशन हो गया। वोट डालने जाते हो? हाँ जी। विधानसभा में गए थे? हाँ। विकास के मुद्दों पे बात होगी या केवल धर्म के मुद्दों पे बात होगी? नहीं विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पे कौन अच्छा लगता है, राहुल गांधी की नरेंद्र? राहुल गांधी। राहुल गांधी हाँ क्यों अच्छा लगता है?
क्योंकि वो साथ देते हैं गरीबों का, हक के बारे में बोलते हैं। भूपेश बघेल, अभी पूर्व में भूपेश बघेल की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी और उसके बाद अब विष्णु देवधा की सरकार है, भाजपा की सरकार आ गई, दोनों में से अंतर क्या? अभी तो कुछ है ही नहीं, सही बात है। जब भूपेश बघेल जी थे तो वो तो बहुत विकास कर रहे थे सब जगह। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जो भूपेश बघेल को आज भी अपना काका मानते हैं और है ही वो काका। खैर, दो चार लोगों से हम और बातचीत करेंगे, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। जो एक युवा पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी के साथ साथ अपने क्षेत्र में अपना नाम कमाने के दौड़ में जा रही है। कुछ लोग भी हैं जो हम ये देख कर अंदर भी जाते हैं, क्योंकि बात रखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। भाई साहब, अभी होली का शुमार गया नहीं, वोट डालने जाएंगे, मतदान करने? दादा मैं यहाँ पे का नहीं हूँ, नागपुर का। लोकसभा का चुनाव हो रहा है देश में, नागपुर में भी आप जाओगे तो वोट करेंगे, वोट करने जाएंगे? मेरा वोटिंग ही नहीं बना है अभी तक का। कितने साल के हो? मैं लेकिन अभी तक का बनवाया नहीं हूँ, 25 साल का हूँ लेकिन बनवाया नहीं मैं अभी। क्यों नहीं बना है? अभी बनवाऊंगा वहाँ जाके, कुछ ना कुछ काम तो फंस जा रहा था। और क्या। तो ऐसे भी लोग हैं जिनका भी वोटिंग कार्ड बना, वोटर आईडी कार्ड बना नहीं, जिसके कारण वे दर दर भटक रहे हैं और चुनाव में अपनी भागीदारी देने के लिए अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। कुछ और भाई साहब हमारे साथ नौजवान हैं जो अपनी बात को रखेंगे। भाई साहब, वोट डालने जाएंगे? हाँ भाई, वहाँ वोट डालने तो जाना ही पड़ेगा भाई। एक बात बताइए, क्या नाम लिखते हैं? भाई महेश मानन लिखता हूँ मैं। आनंद जी, ये बताइए, अभी 2-3 महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी, विधानसभा के बाद भाजपा की सरकार आ गई, दोनों में अंतर क्या लगता है? भाई मेरे को कांग्रेस का तो आना गारंटी नहीं लगता, लेकिन जो हमारे बीजेपी जो भाजपा सरकार है वो हमारे क्या है ना, इस कदर मतलब हमारे लिए बहुत कुछ करे है यहाँ पे, है ना। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि उन्हीं को ही है ना इस बार और बैठाना पड़ेगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी अच्छा लगता है कि राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। क्योंकि बात होती थी ईवीएम को लेके, अभी बहुत लोगों ने मैं पूछा तो कहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, ईवीएम में खराबी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन है ना हमारे नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं और भाजपा की सरकार केंद्र में बिल्कुल बिल्कुल भी, अब बिल्कुल भी। से भी हमारे और भी लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी भी अपना आइडल लगते हैं, जो जिन्हें पसंद करते हैं वे नरेंद्र मोदी। ये वो लोग हैं जो सुबह मेहनत मजदूरी के लिए घर से उठते हैं और अपनी प्रतिक्रिया को वो सामने रखते हैं, खास करके ऐसे महंगाई के दौर में जहाँ पर 10 रुपये कमाना बहुत बड़ी बात होती है। हम तो कह तो सकते हैं कि लाखों रुपए कमाने में बहुत मेहनत लगता है, लेकिन ऐसे मध्यम परिवार, ऐसे गरीब परिवार जो अपनी दिनचर्या पसीने से शुरू करके रात में पसीने से सोकर ख़त्म करते हैं, वे सभी लोग इस लोकतंत्र के परिवार में हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। हमारे ठीक सामने कुछ और लोग हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा एक बार छोटा सा मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ। ब्रेक के बाद मैं जल्द हाजिर होऊंगा। बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हमारे मतदाता जैसे कार्यक्रम में स्वागत है। हम बात कर रहे थे तंग गलियों की, झुग्गी झोपड़ियों की और छोटे छोटे ऐसे मतदाता जो प्रदेश के, देश के हर एक कोने में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव में जो मुद्दा रहता है वो विधानसभा चुनाव के मुद्दे से बिल्कुल अपोजिट रहता है, अलग रहता है, क्योंकि देश के मुद्दे प्रदेश के मुद्दे से अलग रहते हैं। हम विधायक चुनते हैं अपने प्रदेश में, हम सांसद चुनते हैं अपने देश में और सांसदों से मिलकर बनता है एक प्रधानमंत्री। हालांकि वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और लगातार वे 2013 से वो लगातार चुनाव जीतते आए हैं और इस बार उनका नारा है अब की बार 400 पार। तो आइए जानते हैं कि अब की बार 400 पार में कितना नारा है। अम्मा जी, लोकसभा चुनाव हुआ थे, आप मन वोट डाले जहाँ, मोदी राहुल गांधी जी थी कि नरेंद्र मोदी जी? सब सरकार बनेला जे बनी ते लागी। कितना साल हो गया आपने लगा दिया? बहुत साल हो गए। वोट डाले जानता? हाँ। आप मैं जाता भी वोट डाले भैरव में तो जाता ना बेटा, वोट डाले जाता। भैया, ये इधर ही लोकसभा चुनाव चला थे, का लगा थे राहुल गांधी जी थी कि नरेंद्र मोदी जी? राहुल गांधी जी थे। राहुल गांधी ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है इसी की थी? ईवीएम मशीन में नहीं, ठेंगा में देबो, पर्ची में देबो, पर्ची में, पर्ची के अलावा नहीं, पर्ची के अलावा मशीन में नहीं चाहिए। कोई बात नहीं। और भैया, आप सब शुभ नाम क्या है आपका? मेरा गणपति यादव। कितने सालों से? मैं यहाँ 25 साल हो गया। विधानसभा चुनाव में भी वोट डालने आप आए? हाँ। लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या लगता है इस बार नरेंद्र मोदी जीतेंगे या राहुल गांधी जी? राहुल गांधी का पूरा चांस है। कैसे चांस है बताएं? राहुल गांधी क्योंकि यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा, ठीक है, सबको साथ लेके चल रहे हैं, गरीब बुजुर्ग सबको लेके, युवा लोग को, इसलिए उसका चांस ज़्यादा है, उसका सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, वोट डाले जाएंगे।
जी वोट ईवीएम को लेकर आप लोग को कुछ ईवीएम से तो वो नहीं है, लेकिन बोलते ईवीएम में गड़बड़ी है, दबाते कुछ और है, होता कुछ और है। नहीं अब उसके बारे में नहीं, लेकिन वो हो जाए कि हाँ तो ज़्यादा अच्छा रहे, बैलेट पेपर पे तब भरोसा, क्योंकि उसमें ये रहेगा कि हाँ डालोगे तो वो उसमें एकदम ये रहेगा, और उसमें तो ईवीएम में तो अब थोड़ा सा सब मन में शंका रहती है कि कुछ गलत हुआ है, कुछ गड़बड़ी हो सकती है। खैर कोई बात नहीं, जब यहाँ से बैठ के चांद को कंट्रोल किया जा सकता है, चांद में यान को, तो फिर ईवीएम कोई बड़ी बात नहीं। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 34 के वार्ड पार्षद कामरान अंसारी जी हैं, कांग्रेस पार्षद है, उनसे ही पूछते हैं। यहाँ पर जितने लोगों से हमने मुलाकात की, चर्चा की, उनका कहना है कि राहुल गांधी ईवीएम को लेकर ही बातें हो रही है। आपके हिसाब से इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, खास करके छत्तीसगढ़ की 11 सीटें? लोकसभा निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की सरकार में हमारे कांग्रेस की सरकार जीतेगी 11 की 11 सीट। इसकी वजह है आज राहुल गांधी जी का जो प्रदेश में न्याय यात्रा के दौरान लोगों से मिलना जुलना, लोगों के बीच जाना, और जिस तरीके से उनका रुझान है, और जिस तरीके से आज देश में आप देख रहे हैं कि झूठ लबारी जुमला, इसकी सरकार जो है उसको लोगों ने भी जड़ से उखाड़ने की तैयारी कर ली है। कहीं ना कहीं देश के अंदर में ऐसा माहौल बन चुका है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को ज़िंदा रखना पहले ज़रूरी है, इंसानियत को ज़िंदा रखना पहले ज़रूरी है, उसके लिए राहुल गांधी को चुनना पहले ज़रूरी है। लोकतंत्र को जिंदा रखना जरूरी है। क्या आपको क्यों ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की हत्या की जाती है हर बार? जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ हमारा अंगूठा होता है, बाकी मशीन उनकी होती है। जिस तरीके से आप हर जगह देखेंगे, हर तरफ बात करेंगे तो सिर्फ हमारा अंगूठा होता है, बाकी सारी चीज़ें उनकी होती है। और पर्ची से चुनाव करने में हम अपने हाथ से अंगूठा पर्ची दबाते हैं, पर्ची को बैलेट बॉक्स में डालते हैं, उस बैलेट बॉक्स को हम जिस प्रत्याशी के निगरानी में छोड़ते हैं वो प्रत्याशी अपना उस जगह में खड़ा रहता है जब तक बैलेट बॉक्स की गिनती ना हो जाए। या ईवीएम के पास खड़े भी रहोगे तो वो तो सैटेलाइट से जुड़ा रहता है कहीं ना कहीं। आज मैं भी इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति हूँ, टेक्निकलिटी को हम नकार नहीं सकते, और कहीं ना कहीं ईवीएम में कहीं ना कहीं कुछ झोल ज़रूर है, जिसकी वजह से भाजपा की सरकार इतने कॉन्फिडेंस में बोलती है 400 पार, जबकि 400 पार जैसे काम उन्होंने आज तक नहीं किए हैं, 40 के लायक काम नहीं किए हैं। 70 साल की जो सरकार, कांग्रेस की सरकार के ऊपर जो आरोप लगाते हैं, 70 साल में हमने कांग्रेस को, लोकतंत्र को जिंदा रखा। आज हम बोल पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। आज बीजेपी के लोग खड़े होकर बोल पा रहे हैं, वो कांग्रेस की देन है। तो बस इसीलिए मैं आश्वस्त हूँ कि कांग्रेस की सरकार 11 की 11 सीट हम जीतेंगे। परिवर्तन की लहर भी चालू हो चुकी है। एक परिवर्तन यात्रा आपको याद होगी चालू किए थे हमारे नंद कुमार पटेल जी ने, उस परिवर्तन का फल इस बार दिखेगा। अगर नेताजी, अगर मैं आपसे बात पूछूं कि देवेंद्र यादव आप लोग के नेता हैं और लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी भी हैं, उनको बिलासपुर भेजा गया है, विरोध प्रदर्शन बहुत हो रहा है। देखिए, ये तो एक सोची समझी साजिश और स्क्रिप्टेड रहता है बीजेपी के पास। सरोज पांडे जी का विरोध क्यों नहीं हुआ? देवेंद्र यादव तो रायपुर से लगे हुए क्षेत्र में गए हैं, बिलासपुर में, पर सरोज पांडे जी तो कोरबा गई हैं। दुर्ग से कोरबा कितने दूर है और बिलासपुर कितने दूर है, दूरी तय कर लीजिए, उसके बाद विरोध करिएगा। ये लोकसभा है साहब, लोकसभा में आपको व्यक्ति नहीं देश को चुनना होता है। उस देश के लिए कौन सी सरकार से, उस सरकार को चुनना होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि विरोधाभास ना पैदा करें, क्षेत्रीय लोग हों या क्षेत्र के ना हों, हम सब हिंदुस्तानी हैं, देशवासी हैं, और देश में एकता का प्रतीक दीजिए और किसी का विरोध नहीं करिए। वो भी एक देश का नागरिक है और देश के संविधान में किसी भी कोने से चुनाव लड़ने का अधिकार एक आम नागरिक को है, तो वो जनप्रतिनिधि है। जैसे अमेठी से राहुल गांधी वायनाड जाके चुनाव लड़े थे। खैर, एक बात करते हैं राजधानी रायपुर की, तो रायपुर में भी लोकसभा की सीटें हैं। बृजमोहन अग्रवाल बनाम विकास उपाध्याय चल रहा, पड़ रहा किसका फायदा? देखिए, एक युवा साथी हमारे बीच क्या है, विकास उपाध्याय जी। विकास उपाध्याय जी का बैकग्राउंड देखेंगे तो देखिए, वो देखा जाए अगर तो आज छात्र राजनीति से लेके आज की राजनीति में कहीं भी नहीं रुका हुआ व्यक्ति। उस व्यक्ति के छवि, उस व्यक्ति के कार्य प्रणाली पे कोई शक नहीं कर सकता। वह व्यक्ति आज भी, आज बृजमोहन अग्रवाल जी कहाँ दौरा कर रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं? आज विकास उपाध्याय जी ने 2500 दौरा लगातार कर दिया है। उस दौरे में उन्होंने लोगों से जनसंपर्क किया है। वही है कि एक कार्यकर्ता और एक कर्मठ जुझारू व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और एक जगह धन्ना सेठ चुनाव लड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, चुनाव का फल तो जब ईवीएम की गिनती हो जाएगी और फिर जब मतदान का दिन आएगा तब पता चलेगा। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। माता जी, महतारी वंदन योजना नाम सुना होगा आपने, पैसा मिला है? हाँ, मिला पैसा। क्या लगता है कौन जीतेगा चुनाव, भाजपा की कांग्रेस? हाँ, कौन जीतेगा, भाजपा या कांग्रेस? भैया पंजा छाप जीतेगा। हाँ, इसलिए जीतेगा कि हमारा देश पट्टा दिया है, हमारा देश है, सब चीज दिया है, और हम तो यही चाहेंगे कि पंजा आए केंद्र में। हाँ, कहीं भी हो पंजा आना चाहिए बस। अगर बात करें राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में, तो दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा लगता है, ये अच्छा नेता?
राहुल गांधी अच्छा है इसलिए कि हमारा देश को संभाला है वो पूरा, तो इसलिए भैया उसको देना जरूरी है। हमारा दादा पुरखा सब दिए पंजाब में, तो हम क्यों नहीं देंगे पंजाब। वोट डालने जाएंगे आप? हाँ कितने लोग हैं परिवार? 2 है भाई, सब लोग जाते हैं? सब जाते हैं। जी बताइए। मैं तो प्रॉपर रायपुर से रहने वाली हूँ। तो महतारी वंदन योजना का लाभ? जी जी मिला है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर वोट की जाएगी इस बार? जी मुझे तो ये लगता है कि महतारी वंदना इसीलिए दिया गया है क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव है, तो शायद कुछ महिलाएं 1-1 हज़ार पाके उनके तरफ हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है भाई। एक प्रलोभन, एक प्रलोभन। से हाँ, एक हिसाब से ये अट्रैक्शन मान सकते हैं। और रही बात कि हमको मशीन से देना है वोट कि अगर बोनेट पेपर से देना है, तो मशीन से टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आप मशीन से यहाँ दबाइए बटन और वोट किसके में जा रहा है हमको क्या पता चल रहा है। अगर हम कागज में देंगे तो हमको तो दिख भी सकता है ना भाई वो चीज़ें। जी 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 मतलब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी सही है और बैलेट पेपर से चुनाव हो तो ज़्यादा अच्छा है। जी वो भी अच्छा है। देखिए इतने सालों से जो चलता आ रहा है, 5-10 साल में अगर कोई बदल भी जाता है तो पुरानी चीज़ें तो नहीं बदलती है, आगे भी आएगी, कांग्रेस ही आएगी। और अभी लोकसभा है तो कांग्रेस ही आएगी। नहीं हमको तो नहीं मिला है, सर्विस वाले हैं, सर्विस वाले हैं। सर्विस वाले कोई बात नहीं, चुनाव में वोट डालने तो जाएंगे आप? हाँ जाएंगे, कांग्रेस में देंगे। कांग्रेस पार्टी में देना? हाँ देंगे क्योंकि राहुल गांधी? राहुल गांधी। यहाँ पर काफ़ी फैन फॉलोअर्स हैं कि कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में। आप बताएं आंटी जी, आप वोट डालने जाएंगे? हाँ जाएंगे। तो भूपेश बघेल पूर्व के मुख्यमंत्री हैं, अभी वर्तमान में विष्णुदेव सरकार की सरकार है। इससे पहले जो सरकार थी कांग्रेस की और अब 3 महीने बाद भाजपा की सरकार, दोनों में तो सरकार अच्छी है। हमको वो पंजाब वाला अच्छा है, कांग्रेस सरकार कांग्रेस। हाँ अच्छे हैं, हमको हमारा बाप पुरसा से हम देने आ रहे हैं, तो हम भी वही को देंगे, वही अच्छा लगता है हमको, देखभाल वही करता है। हमको पट्टा दिया, हाँ हमको पट्टा दिया है। कोई बात नहीं। तो ऐसे तमाम महिला हैं, तमाम ऐसे पुरुष हैं जिनका कहना है कि बैलेट पेपर में अगर चुनाव हो तो किफ़ायती रहेगा, क्योंकि ईवीएम की मशीन में होती है गड़बड़ी। अगर कोई बटन हम दबाते हैं कहीं पर कुछ और निकलता है, लगता है निशाना, कहीं लगता है निशाना। खैर कोई बात नहीं, चुनाव का प्रक्रिया है, हर व्यक्ति को अपना अपना बात रखने का अधिकार है। हर व्यक्ति अपने बातों को समझने को समझाने के लिए आतुर बैठा है और लोकसभा का चुनाव का परिणाम ये बताएगा कौन कितने पानी में है, कौन बनेगा राजा, कौन बनेगा रंग मिलकर देखेंगे। और आप और हम, खैर लोकतंत्र के इस महापर्व के हमर मतदाता कार्यक्रम में बस इतना ही। आइए हम लोगों से और बात करेंगे, कोशिश करेंगे उनको मन का टटोलने की, जानने की, वो क्या चाहते हैं, उनकी बातें क्या है। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। धन्यवाद।